न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। ऊसियां विधायक दिव्या मदेरणा रिश्वत आरोप से जुड़ी खबर है। ये पटवारी को पटवार सर्किल से हटा दिया गया है। पटवारी को तहसील मुख्यालय बुला लिया गया है। प्रशासनिक कारण बताया गया है इसके पीछे। किसान ने म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया था। आरोप लगने के बाद दिव्या भी बैठक में बेपर पड़ी थी। किसान की पूरी बात सुने बगैर ही उन्होंने बैठा दिया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर में आगे डेवलपमेंट हुआ है। तो बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। ऊसियां विधायक दिव्या मदेरणा रिश्वत आरोप से जुड़ी ये मामला है। पटवारी को पटवार सर्कल से हटा दिया गया है। दरअसल आए दिन इस तरह से रिश्वत के आरोप और शिकायतें आती रहती थी। फिलहाल इस मामले को लेकर पटवारी को तहसील मुख्यालय बुला लिया गया है। राजसमंद से खबर, जहां आमेट से बड़ी खबर है। युवक की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है सामने। युवक की हत्या के विरोध में आमेट को बंद करा दिया गया है। युवक के परिवार वालों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच टायर जलाकर बीच सड़क पर आगजनी भी इन लोगों की तरफ से की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इन लोगों की मांग है। परिवार वालों की, स्थानीय लोगों की मांग है। प्रशासन और परिजनों में वार्ता का दौर नाकाम रहा है। प्रदर्शनकारी कलेक्टर और एसपी से वार्ता करने पर अड़े हुए हैं और कुछ मांगे इनकी और भी हैं। चाहे माफियाओं के खिलाफ भी ये पुलिस को सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर के बारे में एक युवक अपने खेत से गुजर रहा था, तभी वहां पर कुछ माफियाओं की तरफ से खनन की जा रही थी अवैध तौर पर। उसने इसकी शिकायत की तो फिर उल्टा उसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। गायों को पानी पिलाने गए थे रात को और हम पानी पिला के वापस निकले। बाद ये दो हमारे खेतों के बाहर से रेती भर रहे थे। हमने इनको मना किया तो इन्होंने मेरे बाइक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी और हमने इसकी कई बार प्रशासन को शिकायत की, पर प्रशासन ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मिले हुए। बात चल रही है, प्रतिनिधिमंडल आ जाए, वार्ता कर ले। मैडम रात की घटना है, लेकिन 11 बजे बाद बड़े अधिकारी पहुंचने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बाहर स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही, कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया अभी तक। देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 2 नामजद लोग थे उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है, और मांग चल रही थी कलेक्टर साहब और एसपी को बुलाने की, लेकिन अब देखिए ट्रैक्टर भी जब्त हो चुके हैं और कार्रवाई करवा रहे हैं। बजरी माफियाओं ने एक व्यक्ति की जान ले ली। परिवार वाले और स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। अलकेश सनाढ्य से और जानकारी लेंगे। हमारे राजसमंद संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अलकेश, एसपी और डीएम को ही बुलाने की मांग कर रहे हैं, उनसे बातचीत की मांग कर रहे हैं, या फिर जो मांग है वो पूरी हो जाए, ये इनकी मांग है प्रमुख? मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है रामचंद्र शर्मा और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक है शिवलाल बेरवा, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी है, जो आक्रोशित लोग हैं, वो इसी मांग पर अड़े हुए कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर आए और स्थिति अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करें। लोगों का कहना है कि लगातार चंद्रभागा नदी में पिछले कुछ समय से अवैध बजरी खनन हो रहा है। हमने लगातार इसकी शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी लगातार कोई पुलिस की और प्रशासन की ओर से या खनन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बीती रात भी जब बजरी का खनन कार्य जारी था और उस युवक ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो बजरी माफिया जो थे वो उसके खेत के पास में से अपने बजरी खनन कर रहे थे। तो वो जब रोकने की कोशिश की मनीष पालीवाल ने, तो वो जो बजरी माफिया थे उन्होंने ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जी, आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, आगे भी अपडेट लेंगे। अलकेश, आपका फिलहाल शुक्रिया। राजसमंद के बाद बड़ी खबर पाली से आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट की पाली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पाली जिले में 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पैरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी अजयपाल सिंह की तलाश में छापेमारी की गई है। एसटीएफ की टीम समेत 125 जवानों की टीम ने छापा मारा है। आरोपियों को भगाने के आरोपी जब्बर सिंह के घर पर भी दबिश दी गई थी। 20 लाख नगद वहां पर मिले थे, हथियार बरामद हुए थे, वाहन भी वहां से मिले थे और 20 मोबाइल के साथ साथ दर्जनों सिम कार्ड भी पुलिस ने वहां से बरामद किए थे। और अभी फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जो आरोपी पैरोल पर फरार हो गया था, उसने हत्या कर दी थी, उसको पकड़ा जाए। हालांकि उसको सहयोग करने वाले, उसको शह देने वाले जब्बर सिंह के ठिकाने पर दबिश दी गई थी। काफी साजो सामान वहां से बरामद हुआ था, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन फिलहाल जो व्यक्ति पहले से ही सजायाफ्ता था, पैरोल पर बाहर था, हत्या कर दी इस दौरान उसने,
इसके लिए दबिश बाकायदा जोधपुर में दी गई है। झब्बर सिंह ने अजयपाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीना, इनको भगा दिया पहले ही, जैसे ही उसे सूचना मिली कि पुलिस आई है। इस पे हमने झब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए हैं और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च ली गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHMD, ये सभी हम साथ में लेकर गए थे और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, झब्बर सिंह के घर से। 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसकी माइंस से। बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां पर चिड़ावा में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है। लगातार काम बहिष्कार का यह काम वकीलों की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि चिड़ावा में वकीलों की हड़ताल का 22वां दिन हो गया है। कामकाज बंद किया हुआ है वकीलों की तरफ से और कोर्ट के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है और इनका कहना है कि जब तक एक्ट नहीं तब तक काम नहीं, यानी प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग की जा रही है वकीलों की तरफ से, उसी को लेकर ये आंदोलनरत हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर ये वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 22वां दिन इसका हो गया है। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। कृष्ण, इससे पहले सरकार से वार्ता की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहां अगर हम चिड़ावा की बात करें झुंझुनू में, तो वकील अपना प्रदर्शन, अपना आंदोलन रोक नहीं रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में है वकीलों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और वकीलों की मांग है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए और जब तक ये लागू नहीं किया जाएगा तब तक उनका जो धरना और प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। आज 22वें दिन भी है वो चिड़ावा में जो वकीलों का है धरना प्रदर्शन है वो जारी है और इसी के चलते जो रोजमर्रा के जो आमजन के जो कामकाज हैं, सुनवाई है, वो भी बाधित हो रही है और चिड़ावा में वकीलों ने जो कार्य का है वो पूरी तरीके से बहिष्कार कर रखा है। जी, शुक्रिया आपका कृष्ण, फिलहाल इस जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिंधी कैंप पर रोडवेज यूनियन ने प्रदर्शन किया है। बजट से नाखुश होकर रोडवेज कर्मियों ने यह प्रदर्शन किया है। बजट में कर्मचारी कल्याण की घोषणा नहीं हुई है, ऐसा इनका आरोप है। रोडवेज कर्मी ये कह रहे हैं और इसी मांग को लेकर ये इस वक्त प्रदर्शन और धरने पर बैठ गए हैं। पहले से इन्होंने इसका आह्वान किया हुआ था और अब सिंधी कैंप पर बाकायदा रोडवेज यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बजट से ये नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि बजट में कर्मचारी कल्याण को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस तरह की बात ये रख रहे हैं। फिर से राजस्थान रोडवेज संयुक्त फेडरेशन के कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही मजदूर संघ भी इनके साथ यहां पर जमा है। रिटायर्ड कर्मचारी हैं और यहां पर आज इन्होंने राजस्थान सरकार की बजट की प्रतियां जलाई हैं। इनका कहना है कि इस बजट के अंदर कर्मचारी कल्याण की कोई घोषणा नहीं की गई है। इन्हीं कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार सर, आपने यहाँ पर खूब सारी बजट की प्रतियां जलाई हैं, क्या वजह रही, क्यों नाराज हैं आप, क्यों बजट जला रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को जो प्रमुख मांग है वेतन और पेंशन की सिक्योरिटी हो, वेतन समय पेंशन मिले और रोडवेज की नई बसें खरीदो, नई भर्ती के। आज रोडवेज के पास में लगभग 2200 बसें रोडवेज की है और बाकी अनुबंधित है जो भी कंडम की स्थिति में है और सरकार ने 1000 बसें सर्विस मॉडल पे अनुबंधित लेने की बात कही है। रोडवेज अब तक 6 वर्षों में अनुबंधित बसों के लगभग 850 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जिससे कि 850 करोड़ में तो हम किराए दे चुके हैं, जबकि 850 में तो रोडवेज चाहती तो 3700 बसें खुद की खरीद सकती थी। आगे की क्या योजना है आपकी? क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व विधानसभा चुनाव में सरकार बीजेपी की सरकार थी, जब हम रोडवेज कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस वक्त सरकार के मुखिया और वर्तमान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन जी पायलट और वर्तमान सरकार में वर्तमान खाद्य मंत्री और परिवहन मंत्री रहे हैं। उन्होंने आकर के घोषणा की थी कि रोडवेज की समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस की सरकार आती है, हम रोडवेज की समस्याओं का समाधान करेंगे। आगे प्रदर्शन और जारी रहेगा? बिल्कुल। आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और अब हम, क्योंकि सरकार के 6 माह रह गए लगभग कार्यकाल के,
और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो पूर्व सरकार को जिस प्रकार विधानसभा में हमने स्थिति दिखाई, अगर इस सरकार ने भी हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा में हम इस सरकार को भी आईना दिखा देंगे। साफ तौर पर इन कर्मचारियों का कहना है कि इन चुनाव के अंदर जो है वो सरकार का लगातार विरोध करेंगे और आने वाला समय चुनाव का है, लिहाजा किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद इन्हें नहीं है। और यहाँ पर बजट की प्रतियां जलाकर इन्होंने साफ तौर पर अपना गुस्सा जताया है। साथ ही साथ कहना है कि आने वाले समय के अंदर ये प्रदर्शन और उग्र होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज श्री गंगानगर के श्री विजय नगर से, जहां पर एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कार्यालय के बाहर टैक्सी चालक यूनियन का यह धरना प्रदर्शन है। टैक्सी चालकों के साथ एक टैक्सी चालक के साथ मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शराब के नशे में टैक्सी चालक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है और उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस के बाहर टैक्सी कर्मचारी कर रहे हैं। तो टैक्सी चालकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका यह आरोप है कि एक इनके साथी टैक्सी चालक को पीटा गया, शराब के नशे में एक व्यक्ति की तरफ से पीटा गया और उसको उसी के विरोध में यह प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां पर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। टैक्सी चालक यूनियन एकजुट होकर यह प्रदर्शन कर रही है। टैक्सी चालक के साथ मारपीट का यह मामला है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। इनका यह भी आरोप है कि शराब के नशे में टैक्सी चालक के साथ मारपीट की गई थी। अशोक से बात कर लेते हैं। अशोक, एसडीएम के ऑफिस के बाहर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अभी तक उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया क्या? और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही आरोपी पर? देखिए, टैक्सी चालक के जो यूनियन है, इन्होंने कल श्री विजयनगर थाने पर अपना धरना प्रदर्शन किया और जब इनकी मांग थी कि आरोपी जो मारपीट का जो आरोपी टैक्सी चालक है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देर रात जब श्री विजयनगर थाने के द्वारा आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ धरना दे रहे टैक्सी चालकों को आश्वस्त किया गया कि जल्द ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो धरना समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज अभी सुबह दोबारा एक बार थाने के स्थान पर अब ये श्री विजयनगर एसडीएम कार्यालय पर टैक्सी यूनियन के लोग पहुंचे हैं और आरोपी जो टैक्सी चालक का जो मारपीट का जो आरोपी है उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। फिलहाल क्योंकि पूरा का पूरा मामला एक सिख टैक्सी चालक से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि पीड़ित का आरोप यह है कि उसके साथ उसकी पगड़ी खुल दी गई, उसके दस्तार को उतार दिया गया, साथ ही साथ उसके केशों से भी छेड़छाड़ की गई। इसी को लेकर पूरा मामला गरमाया हुआ है। फिलहाल श्री गंगानगर के श्री विजयनगर एसडीएम कार्यालय पर टैक्सी यूनियन के साथ साथ जो सिख धर्मावलंबी के लोग हैं वो भी वहां मौके पर मौजूद है और स्थानीय प्रशासन से धरना देकर आरोपी टैक्सी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया अशोक आपकी जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर झालावाड़ से, जहां अकलेरा में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बेकाबू होकर सर्विस लेन में ट्रैक्टर घुस गया था। घायलों को इलाज के लिए झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। तो झालावाड़ के अकलेरा से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बेकाबू होकर यह ट्रैक्टर सर्विस लेन में घुस गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। एक व्यक्ति की जान चली गई है, बाइक पर सवार था, 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए झालावाड़ रेफर किया गया। दौसा में 37 साल की एक महिला के साथ हैवानियत की गई है। जी हां, महवा थाने में पीड़िता ने बाकायदा एक केस दर्ज कराया है। भरतपुर के गांव की पीड़िता की तरफ से यह केस दर्ज किया गया है। अलवर के खेड़ली क्षेत्र के ओम प्रकाश पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी पर होटल में दुष्कर्म करने का यह इल्जाम लगाया गया है। तो 37 साल की एक महिला के साथ दौसा में हैवानियत की खबर सामने आई है, जहां पर महवा थाने में पीड़िता ने दर्ज किया है केस। भरतपुर के गांव की पीड़िता ने यह केस दर्ज कराया है। अलवर के खेड़ली क्षेत्र के ओम प्रकाश पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह केस दर्ज कराया है। खबर नागौर से, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग से 1 साल तक दुष्कर्म किया था। नागौर जिले के मारोट क्षेत्र का यह मामला है। तो नागौर से खबर, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने 1 साल तक उसके साथ यह कृत्य किया है। जान से मारने की धमकी देकर वो ये हरकत लगातार करता रहा। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
और ये खबर जयपुर से है। पार्क में घूम रही एक युवती पर पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया है। युवती के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने इस युवती को बचाया है। एसएमएस अस्पताल में युवती को भर्ती किया गया है। प्रताप एनक्लेव की युवती के परिजनों ने केस दर्ज करा दिया है। कॉलोनी में रहने वाली युवती और एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको पहले बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी अभी हाल फिलहाल में कई सारी खबरें सामने आई जिसमें पालतू कुत्तों की तरफ से या सड़क के कुत्तों की तरफ से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि जान भी ले ली गई। ऐसी खबर ये राजधानी जयपुर में सामने आई जहां पर पार्क में घूम रही एक युवती पर पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। जालौर की खबर है जहां पर युवक के पेट से 56 ब्लेड्स निकले हैं। सांचौर में 26 साल के युवक के पेट से ये 56 ब्लेड निकले हैं। ब्लेड खाने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके युवक को बचाया है। युवक की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। लगातार इलाज उसका जारी है। तो डॉक्टर्स की तरफ से ये दिखाए जा रहे ब्लेड्स के वो 56 पीसेस हैं जो कि इस युवक ने खा लिए थे। जैसे डॉक्टर्स की तरफ से न्यूज 18 राजस्थान ने बात की थी और बताया गया था कि इस युवक ने इन 56 ब्लेड को खा लिया। फिलहाल उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। श्री गंगानगर से बड़ी खबर है जहां खेत में काम कर रहे व्यक्ति का अपहरण किया गया है। दबंगों ने यह किडनैप करके व्यक्ति को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में घायल दुलीचंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर समेजा कोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। समेजा कोठी थाना क्षेत्र के 14 SJN गांव का यह मामला है। तो खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा था, पहले उसका अपहरण कर लिया गया। दबंगों के ऊपर आरोप लगा है। दबंगों ने उसका किडनैप करने के बाद व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसको इतना पीटा गया कि दुलीचंद की यानी जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर फिलहाल समेजा कोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। जयपुर में खुली जेल से एक कैदी फरार हो गया है। आजीवन कारावास की सजा ये कैदी काट रहा था। कल रोल कॉल के दौरान फरार होने का पता चला है। शिविर में तैनात हेड कांस्टेबल ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो जयपुर से ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि खुली जेल से एक कैदी फरार हो गया है। ये कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खूंखार और दुर्दांत ये कैदी होगा और इसने जेल को ही तोड़कर जेल से फरार हो चुका है। लगातार ये सजा काट रहा था। कल रोल कॉल होने लगी, उसी दौरान ये फरार हो गया। यह खबर भी जयपुर से है जहां पर महिला के बैग से बदमाशों ने जेवर चुरा लिए हैं। टेम्पो में बैग में कट लगाकर ये जेवर चुराए गए हैं। महिला के चेहरे पर चुन्नी डालकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। टेम्पो से नीचे उतरने के बाद महिला को चोरी का पता चला। महिला ने विरोध किया तो टेम्पो भगाकर चालक लेकर चला गया। महिला ने थाने में केस दर्ज कराया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर भरतपुर में संभाग स्तरीय राजीविका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। प्रदर्शनी में जिले की महिलाएं राजीविका के तहत दुकानें लगा रही हैं। दुकानों पर उनके द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिन्हें देखने और खरीदने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि राजीविका के तहत उन्हें रोजगार मिला है। जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि 11 मार्च से 16 मार्च तक ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी में कई अधिकारी मौजूद रहे। जुड़ी हूँ जब से मुझे बहुत बेनिफिट मिला इस काम में और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ूंगी। मैं मेहनत बहुत करती हूँ। अभी भी मैंने 17 जिलों में काम किया है इस साल। क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप? सर मेरा काम है स्केल, दुपट्टे, कॉटन के, ये सारा काम मैं खुद करती हूँ अपने घर पे। मैं समूह में जुड़ने के बाद पहले मेरी बहुत गरीब स्थिति थी। मैं अपने बच्चों को समूह में जुड़ के अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। लोन समूह से लोन लिया है। राजीविका की तरफ से मुझको लोन दिया है और मुझको बाहर भी निकाला है। BOCRP में 21,000 का महीना कमाती हूँ मैं और अचार बनाने का अपने घर पे काम करती हूँ। ये प्रदर्शनी संभागीय स्तर की प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 11 मार्च से 15 मार्च 5 दिवसीय रहेगी। इसमें जो महिलाओं के स्व निर्मित जो प्रोडक्ट हैं वो ला करके यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए, चूँकि ग्रामीण स्तर पर उन प्रोडक्ट को उसी स्तर तक सीमित थे, फिर हमने
पंचायत स्तर तक और जिला स्तर तक और संभाग स्तर तक ला करके इस तरह के मेले लगवा करके प्रदर्शनियां लगवा कर इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद महारू राजस्थान।